गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, अगर आप इग्नू यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हैं या अगर आप इग्नू से बीएड की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आपके मन में सवाल ये है कि इग्नू बीएड के फॉर्म कब आएंगे तो ये भी मैं बताने वाला हूं। खास तौर से इग्नू से कौन बच्चे बीएड कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकता है, क्योंकि इग्नू का बीएड जो है थोड़ा डिफरेंट टाइप का है नॉर्मल बीएड से जो होता है। क्योंकि इग्नू में बीएड करने के लिए जो एलिजिबिलिटी है यानी जो हमारी योग्यता है वो थोड़ी सी अलग यहाँ पर मांगी जाती है और सभी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। नॉर्मल वे में यहाँ पर देखिएगा बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड और 2023 का है, ठीक है। एनसीटीई से इग्नू का बीएड है, रिकॉग्नाइज्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सभी लोग इग्नू से बीएड कर सकते हैं। खास तौर से किन बच्चों को इग्नू से बीएड करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, ये भी मैं इसमें बताने वाला हूं। और इग्नू बीएड के फॉर्म कब आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी बता देता हूं कि इग्नू से बीएड कौन कौन कर सकता है और इग्नू से कौन बीएड नहीं कर सकता है, क्योंकि यही सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि सभी बच्चे इग्नू से बीएड नहीं कर सकते हैं। कौन कौन बच्चे इग्नू से बीएड कर सकते हैं, चलिए मैं आपको सबसे पहले वही बताता हूं, ठीक है। इग्नू से बीएड की एलिजिबिलिटी क्या है, सबसे पहले हम योग्यता पर बात करते हैं। एलिजिबिलिटी है कौन कौन इग्नू से बीएड कर सकता है। तो अगर मैं बताऊं तो यहां पर पॉइंट नंबर 1 में देखिए, अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है, अगर आपने बीए बीकॉम या अगर ना आपने बीएससी या अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री भी कर रखी है, बीटेक भी कर रखा है, तो आप सभी लोग इग्नू से बीएड कर सकते हैं। कितना नंबर चाहिए आपको? 50% चाहिए, ठीक है। और जो टेक्निकल डिग्री रहेगी उसमें 55%, खास तौर से बीटेक, ठीक है। अगर आपने बीए बीकॉम बीएससी कर रखा है उसमें 50% मार्क्स चाहिए बीए बीकॉम बीएससी में। अगर आपके बीए में बीकॉम में बीएससी में अगर आपके 50% नहीं है तो आपके पास मास्टर डिग्री में, ठीक है, या जैसे आपने एमए कर रखा होगा किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए हिस्ट्री, एमए सोशोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपकी मास्टर डिग्री है या एमए हो, एमकॉम हो या एमएससी हो, तो कहने का मतलब या तो आपके पास बैचलर डिग्री हो या आपके पास मास्टर डिग्री हो, उसमें 50% हो, कम से कम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर आपकी इंजीनियरिंग है तो 55% होना चाहिए मार्क्स, ठीक है। ये पहली योग्यता है जो सभी पूरा कर लेते हैं। असली अब आएगा, ठीक है भाई। इसके बाद क्या चाहिए इग्नू में बीएड करने के लिए? इग्नू में बीएड करने के लिए सबसे ज्यादा जो मांगा जाता है, पहला पॉइंट क्या है, देखो, ट्रेंड इन सर्विस टीचर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये कह रहा है कि आप क्लास 1 से 5 तक में आप पढ़ा रहे हो तभी आप बीएड कर सकते हैं। क्योंकि इग्नू का जो बीएड है वो कैसा बीएड है, वो एक प्रकार से रेगुलर बीएड नहीं है। तो इग्नू में अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो अगर आप क्लास 1 से 5 तक अगर आप टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आप इग्नू में बीएड कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी जो योग्यता मांगी जाती है इग्नू के बीएड को करने के लिए, एलिजिबिलिटी है, आपके पास एनसीटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ठीक है, कैंडिडेट क्या होना चाहिए, कंप्लीटेड एनसीटी का आप टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम क्या कर रहे हैं। अगर आपने एनसीटी से, खास तौर से अगर मैं बताऊं तो आपके पास डीएलएड होना चाहिए, ठीक है। आपके पास क्या होना चाहिए, डीएलएड, जिसको खास तौर से जेबीटी, बीएसटीसी या बीटीसी के नाम से जाना जाता है। यानी आपके पास डीएलएड होना चाहिए, साथ में आप 1 से 5 तक अगर आप पढ़ा रहे हैं, तो कहने का मतलब जो बच्चे जिसने भैया डीएलएड कर रखा है वही इग्नू से क्या कर सकता है, बीएड कर सकता है। यानी आपके पास डीएलएड, वो भी रेगुलर मोड का होना चाहिए। डीएलएड ये एनआईएस बोर्ड जो करवाता वो नहीं चलेगा, एनआईएस बोर्ड वाला डीएलएड नहीं चलेगा। डीएलएड रेगुलर मोड, ये लिखा है ना, फेस टू फेस मोड में आपका होना चाहिए। आपके पास टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कौन सा है, खासतौर से डीएलएड, या जिसको जेबीटी, बीटीसी या बीएसटीसी हम लोग बोलते हैं अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से। तो आपके पास डीएलएड होना चाहिए तभी आप कर सकते हैं। जो जिसके पास है वही कर सकते हैं। एक बात बता दूं, अगर आप, बहुत सारे लोगों के पास डीएलएड तो होता नहीं भैया, अगर आपके पास डीएलएड नहीं तो रेगुलर में जाकर के बीएड कर लो, रेगुलर बीएड कर लो। और इग्नू से वही बच्चे बीएड करें जिन्होंने डीएलएड कर रखा है, उनके लिए बहुत अच्छा है इग्नू का बीएड।
ठीक है। दूसरा, ये आपको होना ही चाहिए इग्नू का बीएड करने के लिए, ठीक है। और खास तौर से ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं तो इग्नू का जो बीएड है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम है, कोई भी आपको प्रॉब्लम होने वाली है नहीं, ठीक है। ये योग्यता याद रखना, या तो बीए बीकॉम बीएससी या एमए एमकॉम एमएससी, किसी में भैया 50% हो तो कर सकते हो, बीटेक उटेक डिग्री है तो 55% मार्क्स चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए, डीएलएड होना कंपलसरी है, डीएलएड कोर्स यानी 2 ईयर का आपका डीएलएड कंप्लीट हो, जिसको जेबीटी बीटीसी या बीएसटीसी के नाम से जाना जाता है, ये आपके पास होना चाहिए। और तब आप इग्नू में आप क्या दे सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। और इग्नू का जो एंट्रेंस होगा, अगर मैं बात करूं, इग्नू का जो एंट्रेंस होगा वो दिसंबर में होगा, ठीक है। दिसंबर 2023 में फॉर्म आएगा। कब आएगा, इग्नू का एंट्रेंस का एग्जाम कब आएगा, दिसंबर 2023 में आने वाला है। और इसका जो एंट्रेंस का एग्जाम होता है वो जनवरी में होगा। जनवरी में क्या होगा भैया, एंट्रेंस होगा, जनवरी 2024 में एंट्रेंस होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, आप एंट्रेंस देगा, उसके बाद रीजनल सेंटर, रीजन के अकॉर्डिंग क्या आती है, मेरिट लिस्ट आती है, ठीक है। और यहां पर आप इसकी 100 नंबर का पेपर होता है। कितने नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर का पेपर होता है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, क्या बोल रहा हूं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। खास तौर से अगर मैं बताऊं, अगर आप जर्नल वर्नल में हो, टेसी 80% ले आओगे, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्मली हो जाता है 70 72 80 75 से 80 के बीच में जर्नल वालों को हो जाता है। बाकी आप SC ST OBC में है तो थोड़ा कम में हो जाता है। तो 100 नंबर का पेपर होता है, आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम की। एंट्रेंस कब आने वाला है, जनवरी 2024 में एंट्रेंस के फॉर्म आएंगे, सॉरी दिसंबर, ठीक है भाई, दिसंबर में आएगा, दिसंबर 2023 में फॉर्म आएगा और जनवरी 2024 में एंट्रेंस होगा, ठीक है। और अगर आपने डीएलएड कर रखा होगा, रेगुलर मोड डीएलएड, NIS बोर्ड वाला डीएलएड नहीं चलेगा, ठीक है। रेगुलर मोड में अगर आपने डीएलएड कर रखा है, ठीक है, तो डीएलएड भैया कर रखे हो तो आ जाओ इग्नू से बीएड कर लो। और जो भी बच्चे फ्रेशर हैं या जिन्होंने सिर्फ ओनली ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप सब जाकर के रेगुलर में बीएड करो। इग्नू के बीएड में क्यों आकर के फंसना चाहते हो भाई मेरे, ठीक है। इग्नू का बीएड मास्टरों के लिए है, यहां पर दुनिया भर के तुमको टीचर मिलेंगे, क्योंकि ये जो डीएलएड करके आएगा पढ़ा रहा है, देखा लिखा है ना, इन सर्विस है, कहां पर एलिमेंट्री में पढ़ा रहा है, 1 से 5 तक पढ़ा रहा, तुमको सारे क्या मिलेंगे, टीचर्स मिलेंगे। यहां पर जो कंपटीशन है हाई है, यहां पर आपको टीचर्स हैं पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने डीएलएड कर रखा हो, कुछ साल से लोग पढ़ा रहे हैं, वो लोग आकर के इग्नू का बीएड करते हैं, ठीक है। तो जितने भी रेगुलर बच्चे हैं, खास तौर से नॉर्मल कहने को यानी जिसने बीए वो कर रखा, बस खाली बीए कर रखा है, या बीए बीकॉम बीएससी वाले हैं, या आपने एमए कर रखा है, डीएलएड नहीं है, तो जाकर के रेगुलर में बीएड कर लो। अगर आपके पास डीएलएड है तो इग्नू का बीएड कर लो, ठीक है। एंट्रेंस भैया जनवरी में, सॉरी एंट्रेंस का जो एग्जाम जो फॉर्म होगा, एंट्रेंस का जो फॉर्म होगा वो दिसंबर में आ जाएगा और जनवरी में एंट्रेंस हो जाएगा। और एंट्रेंस 100 नंबर का होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एंट्रेंस आप कर सकते हैं, उसमें क्या रहेगा, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, मैथ आएगा, साइंस आएगी, जीके आएगा, यही सब आता है, 100 नंबर का आता है। एंट्रेंस की आप तैयारी कर सकते हैं, बहुत सारे चैनल जहां से आपको इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे बड़े बच्चे यही पूछते हैं कि कौन कर सकता है, तो भैया डीएलएड होना चाहिए। डीएलएड अगर आपने कर रखा तो जाकर के इग्नू का बीएड एंट्रेंस का एग्जाम का फॉर्म भर देना, ठीक है। कोई दिक्कत, फीस बता देता हूँ, फीस कितना लगता है भाई, 55,000 रुपये फीस है। कितना, 55,000 रुपये फीस लगेगा, 55,000। और पूरा पैसा एक बार में ही जमा करना पड़ेगा, एक ही बार में, क्या डिमांड ड्रॉप या ऑनलाइन पेमेंट जो होती है, 55,000 एक ही बार में देना पड़ेगा। पूरी 2 साल की फीस बता रहा हूँ, यानी 2 ईयर की फीस कितनी है, 55,000 रुपये फीस है, ठीक है। आराम से इग्नू में आप बीएड कर सकते हैं। डीएलएड जो डीएलएड वही करना, बाकी लोग जाकर सब रेगुलर में एडमिशन लो भाई, ठीक है। डीएलएड अगर कर रखा है, 1 से 5 तक पढ़ा रहे हो, इग्नू में आकर बीएड करो, ठीक है। अगर कोई सवाल पूछना चाहते हो इग्नू बीएड से, तो कमेंट करके मेरे से जरूर पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा इग्नू बीएड को लेकर के, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।